हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग केमिकल साइंस प्लेटफॉर्म। तो होपफुली आप सब लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे। तो गाइज, आज के इस सेशन के अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर किसी स्टूडेंट का होता है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और यूनिट्स कौन से हैं जो हमें करने चाहिए सीएसआर नेट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये हर किसी का क्वेश्चन होता है जब भी वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या वो प्रिपरेशन के बीच में होता है, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं ये डाउट हमेशा देखने के लिए मिलता है कि विच टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोर एक्सपेंसिव। कौन से टॉपिक है जो मैक्सिमम मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स हमें करने चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स को कवर कर सकते हैं और सिलेक्टेड टॉपिक्स के बेस पर हम जेआरएफ एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का सेशन उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन स्टूडेंट को ये डाउट हमेशा सताता है। तो आज उनके केमिकल लोचे को थोड़ा सा डिसॉल्व करने की बात आ गई है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग है, जैसे कि फ्री मास्टर क्लासेस 10:30 PM, जिसके अंदर हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं मंडे से। ठीक है, मंडे से हम क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। और यूट्यूब 9 PM, जिसके अंदर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम देखने वाले हैं। तो ये टाइमिंग आप नोट करके रख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको सेशन के पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नदीम सर टेक्स्ट बुक, जिससे आप टेलीग्राम पे चले जाओगे और वहां पे आपको सारी नोट्स मिल जाएगी। अब करते हैं हमारे मेन पॉइंट की बात कि इंपॉर्टेंट यूनिट्स और चैप्टर्स कौन से हैं जो आपको करने चाहिए सीएसआर नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सेट की प्रिपरेशन करें, ये तीनों में काम में आ जाएगा, आपके तीनों के लिए काम में आ जाएगा। बट अगर स्पेशली अगर आप सीएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं यहां पे। चलिए, तो अब जो सिलेबस है बच्चों, सिलेबस के अंदर, अब सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप जब सिलेबस उठाते हो तो सिलेबस के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको 10 टॉपिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको 10 टॉपिक्स मिलते हैं, 10 यूनिट्स होते हैं ना, यूनिट्स, और उसको हम चैप्टर्स बोल रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी आपको 10 to 11 यूनिट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, 10 to 11 यूनिट्स आपको मिलते हैं अगर आप उसको स्पेसिफाइड कर लेते हो। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी आपको, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं 10 to 11 यूनिट्स आपको मिलते हैं। यानी अगर हम थोड़ा सिलेबस की बात करें तो यहां पे जो चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो कहीं ना कहीं 30+ चैप्टर्स आपको मिलेगी, 30+ चैप्टर्स। अब ये 30+ चैप्टर्स, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना जरूरी है, ये 30+ चैप्टर्स आपको पूरे कंप्लीट करना जरूरी है एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करने के लिए? तो मैं कहूंगा नहीं। अगर आप उन टॉपिक्स को कवर कर लोगे, उन टॉपिक्स को कवर कर लोगे जो आपको मोर मार्क्स के लिए पूछी जाती है, फिर भी आप जेआरएफ एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास टाइम कम हो और आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढूं, तो आप कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, है ना। इन 30 टॉपिक्स में से आप कौन से टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो और जिससे आप अपने जेआरएफ एग्जामिनेशन को निकाल सकते हो। तो थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो 32 से 38 मार्क्स के लिए आपकी एग्जामिनेशन पूछी जाती है, 32 से 38 मार्क्स के लिए आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो आप इसको कर सकते हैं। ये भी चार पार्ट के अंदर डिवाइड है, जिसके अंदर हम मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, क्लस्टर्स की बात करते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, राइट। ठीक है, तो मैंने लेक्चर लिया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जाके यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे लेक्चर मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक के भी लिया है ना, कोऑर्डिनेशन के भी लिया है। ग्रुप थ्योरी जरूर करो, ये भी आपको हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री और रिएजेंट मिला के क्वेश्चंस काफी बन रहे हैं। बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग है, आराम से कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकता है। थर्मोडायनेमिक्स, अगर चलो मान के चलो कि थर्मोडायनेमिक्स आपसे नहीं होता है,
तो आप थर्मोडायनेमिक्स को एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ एलिमिनेशन हो सकता है। इसकी जगह पे आप पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट को इंक्लूड कर सकते हो, है ना। कि आपको लग रहा है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स बहुत मुझे नहीं आ रहा है, तो सरफेस केमिस्ट्री कर लो, पॉलीमर कर लो, सॉलिड स्टेट कर लो, है ना, इसके प्लस में, तो उतने मार्क्स आपके वहां पे बन जाएंगे 18 मार्क्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जरूर करना चाहिए बच्चों, ठीक है। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा आप जरूर करिए, ESR और मासोबार जरूर करिए बच्चों। तो ये मोर एक्सपेंसिव टॉपिक्स है जो आपको करने चाहिए। आगे चलते हैं, यहां पे देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो 12 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, मेन ग्रुप केमिस्ट्री जो बच्चों 26 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो पूछा जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन, और सॉरी रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, कोऑर्डिनेशन तो उसके नीचे आ गया। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 28 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स 12 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, और रिएजेंट आप कंबाइन करके पूछे जा रहे हैं 30, तो यानी 30 और 40 यानी पेरिसाइक्लिक और ये मिला के 40 प्लस आपके सिर्फ रिएजेंट और पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बात कितनी सिंपल है, हमने क्या किया, जो 30 टॉपिक्स में से जो मेजर टॉपिक्स है, अगर ये भी आप सही से 100% देख के अगर आप करते हो बच्चों, 100% देख के अपना करते हो, तो आप इन एग्जामिनेशन को जो आपके पास है CSIR नेट, साथ साथ में गेट एग्जामिनेशन और सेट एग्जामिनेशन, चाहे आप कोई भी स्टेट की बात कर रहे हो, चाहे महाराष्ट्र सेट है, गुजरात सेट है, राजस्थान सेट है, कोई भी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, तो इसको आसानी से क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आप 1 साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास टाइम है, आप पेड स्टूडेंट हो, आप MSc या पेड हो, तो आप फिर पूरे टॉपिक को प्रॉपर कर सकते हो। मगर आपके पास आपको 3-4 मंथ के अंदर ही आपको पूरा सिलेबस अच्छे से करना है, तो ये टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे आप कम टाइम के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अच्छे मार्क्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप GOC मत करो, एरोमेटिसिटी मत करो, करो जरूर करो, है ना। आज का हमारा जो सेशन है वो है मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये मत बोलना कि सर ने और GOC को मना कर दिया करने के लिए, ऐसा नहीं करना है। बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आगे वाले कॉन्सेप्ट कैसे बन पाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रेडिक्सिटी नहीं बनेगा तो आगे वाले कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, ये तो लॉजिक है। बट आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट, आज का हमारा जो सेशन है, ये है मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, कि मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अगर आप इसको सिलेक्टेड भी करते हो तो आप JRF निकाल सकते हो, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है। वरना अगर आप बेसिक टू हायर तक जाओगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा, अगर आपके पास टाइम है और आप आराम से सारे टॉपिक्स को कवर करोगे, तो भी आप बहुत अच्छे से इसमें मार्क्स ले सकते हो। बट ये है मोर एक्सपेंसिव एंड मोर इंपॉर्टेंट, जो मैक्सिमम मार्क्स के लिए आपके एग्जामिनेशन में बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 15 टॉपिक्स अगर आपने समझ लिए तो आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो, JRF आराम से निकाल सकते हैं। तो शेयर जरूर करें सेशन को, लाइक जरूर करें, ठीक है, फॉलो का बटन जरूर दबा दे, और आपको सेशन कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसे लगा है, ठीक है। चलिए, और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।